हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और तैयारी भी सही चल रही होगी। तो आज हम हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और यही प्रश्न आते हैं विभिन्न एग्ज़ामों में। तो हिंदी के जहाँ भी क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है, जिससे कि आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न है, जूही की कली कविता के कवि कौन है? जूही की कली कविता के कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए है निराला, ऑप्शन बी है प्रसाद, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी है सुमित्रानंदन पंत। तो क्या आंसर है? इसका आंसर दीजिए। तो क्या है? जूही की कली कविता के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, ठीक है। यानी अम्बुज है, यहाँ पर अम्बुज है और यहाँ है अम्बुद, यानी इनका अर्थ क्या क्या है ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखो क्या है इसमें, ए ऑप्शन करेक्ट है। अम्बुज का अर्थ क्या होता है? कमल होता है, ठीक है। अम्बुज का अर्थ है कमल और अम्बुद का अर्थ है बादल। तो इसमें ए आंसर करेक्ट है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर प्रश्न। पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो पत्थर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो पाहन होता है, ठीक है, उपल होता है और पाषाण भी होता है, ओरग नहीं होता है। तो ओरग इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या करता है? कहता है पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताएं। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताएं। तो क्या है कि प्रत्यय होते हैं, ये शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक है। शब्द के अंत में लगते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या? हम प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछा है प्रत्यय क्या है? पुस्तकीय। तो पुस्तक, ठीक है, पुस्तक धन ई है, ठीक है, पुस्तक धन ई है। तो इसमें ई क्या है? पुस्तक है, ई वाला क्या है? इसमें सी इज द करेक्ट आंसर। तो ई पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। और पूछा उपसर्ग। तो उपसर्ग शब्द के पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? यानी कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है कायाकल्प, ऑप्शन बी है रंगभूमि, ऑप्शन सी है कर्मभूमि, ऑप्शन डी है यामा। तो क्या है? तो कायाकल्प, रंगभूमि और कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये तीनों मुंशी प्रेमचंद की पुस्तकें हैं, ठीक है। यामा ये मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक नहीं है। ये किसकी है? ये है महादेवी वर्मा की, ठीक है, महादेवी वर्मा की पुस्तक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो यह है, तो इसमें क्या है? वह बहुत, ये बहुत है ना, ये बहुत क्या है? इसमें प्रविशेषण है। बहुत क्या होता है? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं उन्हें प्रविशेषण शब्द कहते हैं। जैसे इसमें वह है बहुत मधुर, यानी मधुर की विशेषता बता रहा है। ये बहुत की मधुर के लिए बहुत बोल रहा है, तो बहुत मधुर गाता है। तो मधुर उसमें क्या है? विशेषण है और बहुत क्या है? प्रविशेषण है, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर? बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो क्या है इसमें? ऑप्शन इसमें तीन ही हैं, तो तीनों में से आंसर दीजिए। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो यर लव, ठीक है, यर लव, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीने की इच्छा, या जिनको जीने की इच्छा हो उसे हम एक शब्द में क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिजीप्सा, ठीक है। जीने की इच्छा को बोलते हैं हम जिजीप्सा। क्या बोलते हैं? जिजीप्सा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, से के द्वारा किस कारक का उपसर्ग है? से के द्वारा किस कारक का उपसर्ग है? तो ये ऑप्शन है करण, ऑप्शन बी है अधिकरण, ऑप्शन सी है संप्रदान, ऑप्शन डी है कर्म। तो
करण से के द्वारा, करण से के द्वारा, तो करण कारक में आती है करण से के द्वारा। तो इसमें क्या है, ये विभक्ति बोलते हैं या बोलते हैं परसर्ग, ठीक है। क्या होता है ये होता है परसर्ग, ठीक है, परसर्ग। तो इसमें क्या है आंसर, ये आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग शब्द की बात कर रहे हैं तो कौन सा है, देश, देश क्या है पुल्लिंग शब्द है, नगर क्या है पुल्लिंग है, नगर कहाँ पर है, तो और जिला क्या है ये भी पुल्लिंग है। तो झील, झील क्या है, झील, झील गहरी है या ऊंची है, ठीक है, या झील में पानी कैसा है, तो ये मतलब झील क्या है स्त्रीलिंग शब्द है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, इसका सी आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। हाँ, जिस जब तुम्हें आपको मतलब जो है पूर्ण भूत यानी कि भूतकाल में यानी बीते हुए समय में काम करने की पूर्ण रूप से ज्ञात हो, ठीक है, तो उसे बोलेंगे पूर्ण भूत काल, ठीक है। तो उसमें क्या है, बे गए, बे गए तो ये है नहीं आंसर, इसमें बे गए थे, वे खा रहे थे, ये क्या है खा रहे थे, तो वो क्या है कि वर्तमान में खा रहे थे, ठीक है, इसमें आ जाएगा। वो सोकर उठे हैं, ये भी क्या है वर्तमान में, तो बे गए थे। यहाँ पर क्या है पूर्ण भूत की बात कर रहा है, तो बे गए थे, इसमें करेक्ट आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दोनों वचन में समान रहता है। निम्न में से कौन दोनों वचनों में समान रहता है, तो कथा, सरसों, लता या कुटी। तो क्या है सरसों, ये सरसों होती है सरसों, ये दोनों वचनों में समान रहता है, स्त्री वो बहुवचन और एक वचन में दोनों में समान ही रहता है। तो सरसों क्या है दोनों में समान रहता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का अर्थ क्या है। गुड़ को गोबर कर देना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है बना बनाया काम बिगाड़ देना, ठीक है, बना बनाया काम बिगाड़ देना, यानी किसी ने कोई काम बनाया है और उसे कोई आकर के बिगाड़ देता है, तो उसे बोलते हैं गुड़ गोबर कर दिया, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है, आंसर नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ क्या है। हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो मात्र कल्पना करते रहना, ऑप्शन नंबर बी है हथियार गिरा देना, ऑप्शन नंबर सी है हथियार उठा लेना, ऑप्शन नंबर डी है हार मान लेना। तो इसमें क्या है, हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ है हार मान लेना, ठीक है। कोई आदमी हार मान लेता है किसी भी चीज़ से अपने काम से, तो उसे बोलते हैं हथियार डाल दिए, तो डी इज द करेक्ट आंसर, इसमें डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशभक्ति में कौन सा समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है, तो क्या है इसमें तोड़ेंगे इसे हम, तो देश के लिए भक्ति, क्या हो जाएगा देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, तो उसमें कौन सा समास हो जाएगा देश के लिए, इसमें बोलेंगे देश के लिए भक्ति। तो जिनमें मतलब जो है कारक चिन्ह आते हैं वो सब क्या होते हैं तत्पुरुष समास होते हैं, ठीक है। तो देशभक्ति में कौन सा समास है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है, अधिकारी में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अधिकारी में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो उपसर्ग क्या है शब्द के पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। तो उपसर्ग, तो अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है ये पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो उसमें क्या है अधिकारी, ठीक है, अधे, तो अधे में क्या है उपसर्ग है, ठीक है, अधे उपसर्ग, तो ऑप्शन नंबर बी सही है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो कपाट ये क्या है तत्सम शब्द है, कीटक ये भी है, कुंभकार ये भी है। तो कूची शब्द नहीं है, कूची का होता है कुछ का, क्या होता है कुछ का होता है कुछ का, कूची का तत्सम शब्द होता है कुछ का, ठीक है। तो इसमें सी इज द करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट रिवीजन है ये, ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी एनालिसिस नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करना है बस, और रिवाइज करने हैं प्रैक्टिस के लिए ये क्लास चालू की है, ठीक है। और हमारा चैनल का अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो तद्भव शब्द क्या है इसमें, ये पत्ता, ठीक है, पक्ष, पक्ष क्या है इसमें ये शब्द आ जाता है, तो यहाँ पर हमेशा क्या होता है तत्सम शब्द होता है, ठीक है। तो पक्षी, पक्ष, पतन ये सभी क्या है तुम्हारे तत्सम शब्द है, ठीक है। पत्ता ये क्या है, पत्ता आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। पत्ता का होता है तत्सम शब्द होता है पत्र, क्या होता है पत्र होता है। तो इसमें आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उत्पत्ति के आधार पर
उत्पत्ति के आधार पर, क्या है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? क्या है इसमें? तत्सम है, तद्भव है, यौगिक या विदेशी? तो बताएं आंसर क्या है इसमें। तो ये देखो क्या है कि उत्पत्ति के आधार पर 4 शब्द दिए गए हैं, कौन कौन से? तत्सम है एक तो, तत्सम, दूसरा क्या है? तद्भव है, तद्भव, ठीक है, तद्भव है, और तीसरा क्या है? तीसरा है कौन सा? देशज होता है, देशज, और चौथा होता है विदेशज। कौन सा होता है? चौथा विदेशज। तो उसमें मतलब ये 4 शब्द आते हैं, 4 शब्द, तो इनमें से तत्सम है, तद्भव है, विदेशी है, ठीक है। यौगिक शब्द इसका आंसर सही है, ठीक है। यौगिक में आंसर क्या है? यौगिक, ठीक है। यौगिक शब्दों में इन 4 शब्दों में नहीं आता, ये अलग है, ठीक है। तो 4 शब्द मैंने आपको बता दिए कौन कौन से हैं, वो इसमें आते हैं, और यौगिक शब्द नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? वह संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराए उसे हम क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे सभा है, तो सभा आपकी क्या है? ये आपकी समूहवाचक संज्ञा है। कक्षा है, कक्षा में बस बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, तो ये भी समूहवाचक संज्ञा है। भीड़ क्या है? भीड़, भीड़ भी एक समूहवाचक संज्ञा है। लेकिन आदमी क्या है? आदमी, आदमी एक जाति है, आदमी की जाति होती है, तो ये जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या है? डी आंसर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या? मिठाई, मिठाई, और ठंड, दूध, या सेना, सेना, ठीक है। तो उसमें क्या है? दूध, जो मतलब जो है पदार्थ की बात करें तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है, जहाँ पदार्थ की बात की जाए, ठीक है। तो जैसे गेहूँ है, दूध है, पानी, सोना, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इसमें क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर, तो इसी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, वह आप ही चला गया, या वह अपने आप ही चला गया, या वह आप ही चला गया, रेखांकित शब्द किस सर्वनाम का भेद है? ये वाला रेखांकित शब्द है आप, ये किस सर्वनाम का भेद है? तो सर्वनाम होते हैं तुम्हारे 6 प्रकार के हिंदी में। तो ये क्या है कि आप, ठीक है, आप या स्वयं, तो ये क्या है कि निजवाचक सर्वनाम का भेद है। किसका है? निजवाचक सर्वनाम। तो इसका आंसर क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने एक कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द जो कभी समाप्त ना हो, जैसे कभी व्यय ना हो, या ऐसे हम निपात भी बोल देते हैं, ठीक है। निपात भी होते हैं, निपात 9 प्रकार के होते हैं। तो ये यहाँ पूछा जा रहा है, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? कटोरा है, ऑप्शन नंबर बी है। दूध है, ऑप्शन नंबर सी है। भर है, ऑप्शन नंबर डी है पिया। तो उसमें क्या है? उसने कटोरा भर, भर क्या है? भर, तो भर इसमें क्या है? ये वाला भर, ये इसमें निपात या फिर अव्यय शब्द है, ठीक है। ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। तो भर है, तो इसमें क्या है? ये अव्यय शब्द है, भर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या कौन सा अमृत का विलोम शब्द है? यानी अमृत का उल्टा पहचानना है आपको, विलोम पहचानना है। अमृत, अमृत का आप जानते हैं, अमृत है तो क्या होता है? उसका विष होता है, ठीक है। विष, सी इज द करेक्ट आंसर, सी आंसर सही है। तो विष, विष का होता है अमृत विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है आज का, इसका आंसर आप करोगे। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? अनाथ, चलो इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ। अनाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछ रहा है यहाँ पर। तो बेसहारा ये है इसमें, ठीक है। बेसहारा या अनाथ बात एक ही है। यतीम ये भी होता है। निराश्रित, ठीक है, निराश्रित ये भी है। देखिए अनाड़ी शब्द है, अनाड़ी, ये किसी भी काम को नहीं जानने वाले को बोलते हैं अनाड़ी, ये इसका पर्यायवाची नहीं है अनाथ का। तो सी इज द करेक्ट आंसर है। तो आज के प्रश्न ये कैसे लगे आपको कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो पल पल में मिलती रहे, ठीक है। और अपना ख्याल रखें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।